जुगल, जैसे ये खबर सामने आई कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू आईटी के रडार पर हैं। 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर फैंटम फिल्म्स के कुछ लेन देन को लेकर इस वक्त रेड जारी है और ये अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो फिल्म फ्रेटर्निटी हो या फिर सियासी हलके हो, चर्चा जबरदस्त रही। एक तरफ सवाल ये उठे कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं क्या उन्हें सजा मिल रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना था कि एजेंसीज अपने तरीके से स्वतंत्र काम करती हैं। डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये तो आप हर सेक्टर में जाइए, मतलब एक तानाशाह बैठा है, उसको अपने खिलाफ जो है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशन को जो है तबाह किए। इनके सवालों की कोई गिनती है क्या? ये तो सवाल उठाएंगे जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे, तब भी सबूत तो सवाल पूछते हैं। ये जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पे भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफियों के सवाल से कोई फायदा नहीं है। और आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। राम कदम जी, देखिए जिस तरह से विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है, अब इसमें एक स्वर राहुल गांधी का भी जुड़ गया है। वो ये कह रहे हैं किसानों के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर रेड हो रही है। देखिएगा कांग्रेस और विपक्ष का दोगलापन कैसे है। जब लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार हो, इन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ट्वीट नहीं किए थे। विदेश में बैठ करके हमारे भारत देश की छवि जो षड्यंत्र के तहत धूमिल कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट किया था। कांग्रेस को उस पर भी आपत्ति थी। अब कांग्रेस को जब चीन का समर्थन के रूप में कांग्रेस उनके प्रवक्ता के रूप में बात करती है, जो हमारा दुश्मन देश है, कांग्रेस कब उनको बात करने का अधिकार कब है? जब ये रेड होने के बाद उसमें यदि कुछ तथ्य नहीं पाए जाते, तो यदि वो आरोप लगाते तो उस आरोपों में दम है ऐसा महसूस होता। पर रेड होने के बाद जिसे कर नहीं उसे डर किस बात का? यानी कांग्रेस पूरी तरह से सेलिब्रिटी को 2 हिस्से में बांट रही है। एक हिस्सा जो उनके मन की बात करे वो सेलिब्रिटी अच्छे, दूसरा जो उनके विरोध वाली बात करे वो सेलिब्रिटी बुरे, वो भाजपा वाले। इस तरह से नहीं होता। कानून का राम कदम जी, मैं इसमें एक तीसरा हिस्सा जोड़ देती हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी छानबीन किए बगैर, पूरी छानबीन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक तीसरा हिस्सा जोड़ देती हूँ। पॉलिटिक्स को हम अलग रखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी सक्रियता के साथ छापेमारी करता है, उसके बावजूद इस देश में टैक्स देने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ती है? 130 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स क्यों देते हैं, बताइए। यदि आपने 2014 के पूर्व देखा होगा तो 2014 के पूर्व इसके आंकड़े बिल्कुल कम थे, जो चिंता का विषय था। आपने बिल्कुल बुनियादी सवाल उठाया है। पर उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण 2014 से लेकर यदि हम अब तक के आंकड़े देखें तो इसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है और अच्छे सुधारों की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 टैक्स आजादी के बाद पहली बार मोदी जी 130 करोड़ में से 1.5 करोड़। देखिएगा इसका हम सत्ता में, मैं वही आपको कह रहा हूं, इसमें जो सुधार आए हैं यह सुधार मोदी जी के आने के बाद आए हैं। आजादी के बाद इतने वर्षों तक तो कांग्रेस के थी सत्ता में, उन्होंने क्या किया इसका जवाब यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता दे। ठीक है, इस बात का तो जवाब उन्होंने देना होगा। जब से हम आए हैं तो गत 6 वर्षों में इसमें जो सुधार आया है वो पूरी तरह से मोदी जी के कुशल प्रशासन के कारण, उनके दूरदृष्टि के कारण है। और सुधारों की आवश्यकता है। वो तो अपने कार्यकाल के, अपने शासनकाल के, अपनी पार्टी के शासनकाल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का दामन भी बहुत पाक साफ हो। सीबीआई को तो पिंजरे का तारीफ नहीं कर रहा हूं, आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। नहीं, तारीफ नहीं। मीनाक्षी जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। मीनाक्षी जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आप बता रहे हैं कि आपके समय में आंकड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सापरा जी आपसे ये है कि आपके समय में ही सीबीआई को पिंजरे का तोता कह दिया गया था ना। रंजीत सिन्हा का कार्यकाल तो विवादों से भरा रहा। मीनाक्षी जी बात अभी खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता ने तथ्यों पर और तहकीकात के तथ्यों पर ये बात कर रहे थे
आपने कुछ देर पहले सभी विपक्ष के उन नेताओं के नाम लिए जिन पर सीबीआई ने कार्रवाई की और तथ्य आज तक कुछ नहीं निकला पिछले 6 वर्षों में। मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि सीबीआई का दुरुपयोग आप विपक्ष के लिए या आपके खिलाफ बोलने वालों के लिए तो करते ही हो, लेकिन ये उसका सदुपयोग भी करते हैं। इन्होंने क्लीन चिट देने का काम भी किया है बीजेपी के नेताओं को। बीएस येडियुरप्पा ले लो या फिर कर्नाटका के रेड्डी ब्रदर ले लीजिए, व्यापम घोटाले के शिवराज चौहान। सापरा जी, मेरा सवाल आपसे है कि तो फिर आपका दामन कैसे इससे पाक साफ है? मेरे पास आपके लिए भी आंकड़े मौजूद हैं सर। सवाल ये है कि आज जो सवाल आप उठा रहे हैं वही तो आपके कार्यकाल में भी हुआ। आपके कार्यकाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नाराजगी जाहिर की इस बात पे कि कैसे जो है सीबीआई काम कर रही है। 12 हाई प्रोफाइल केसेस थे जिनको क्वैश किया गया आपकी सरकार के समय में 2012 में। 12 हाई प्रोफाइल केसेस। क्यों उत्तेजित हो रही हैं आप? तो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तेजित हो रही हैं। नहीं सर, मैं तो आपसे आपके कार्यकाल के बारे में पूछ रही हूँ ना। जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, आप ये बताइए कि जब आप सरकार में थे तो आपने कौन सी नजीर पेश की? मेरा सवाल आपसे ये है सर। अगर आप सवाल पूछ रही है तो मैं उत्तर भी जान लीजिए ना पूरा, दीजिए, मत होइए। तो मैं कह रहा था बीएस येडियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, व्यापम घोटाले के शिवराज चौहान, उसी तरह से लुई बर्जर केस के हेमंता बिस्वा, नारायण राणे, मुकुल रॉय, यानी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कमल डिटर्जेंट से धुल के साफ हो जाते हैं।